Hello everyone. So we are going to start our chapter. Start करते हैं. My name is Abdullah Momin. My qualification is MSc B.Ed. और यहाँ पे इस ग्रुप में हम डेली 4 बजे लाइव लेक्चर करते हैं और हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. ये वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे और ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं. आज ट्राई करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए. फटाफट करना है. एक ट्राई करते हैं कि आज ख़त्म हो जाए. नहीं भी ख़त्म होगा तो कल थोड़ा सी पार्ट पढ़ा देंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेंगे. तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर और एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ये वाला डेरिवेशन करने वाले हैं. तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर आर्क शेप का एक वायर है. ये सेंटर में पॉइंट ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये फाइंड आउट करना है हमको. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर. ये सर्कुलर शेप में वायर है. तो इसका क्या करते हैं, हम एक स्मॉल अमाउंट लेते हैं. ये जो आर्क शेप का वायर है इसका एक स्मॉल अमाउंट लेते हैं, हम उसको DL बोलते हैं. So after considering straight parallel wires, let us obtain the magnetic field at a point P produced by a current in a circular arc of wire. तो ये जो सर्कुलर आर्क है उसमें से कितना वायर रहेगा. तो ये सर्कुलर आर्क आपका शो कर रहा है. ये कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. पॉइंट ए से बी तक ये आर्क शेप का एक वायर है, सर्कल का एक पार्ट है. तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, ये DL लेते हैं. DL सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो DB प्रोड्यूस करेगा. और A से B तक जो एंगल बन रहा है वो रहेगा थीटा. तो जब बायोट सावर्ट्स लॉ आप अप्लाई करोगे, आप बोलोगे पॉइंट ए का डिस्टेंस है r, DL है. तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है, DB. ये पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट DL इज इक्वल टू I म्यू नॉट 4 पाई इंटू IDL क्रॉस R क्यूब. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये इसको DL साइन 90 लिख सकते हैं, राइट. तो हम क्या किए, इसको DL साइन 90 लिख दिए. ये एक R और ये एक R कैंसल, ये R स्क्वायर और साइन 90 मतलब ये जो रेडियस है R है और ये DL है, ये दोनों के बीच में एंगल क्या है, परपेंडिकुलर. DL इज परपेंडिकुलर टू R, यही से 90 डिग्री. साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1. तो म्यू नॉट 4 पाए IDL R स्क्वायर. ये हो गया आपका DB. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट DL. अब यहाँ पे क्या करते हैं, thus the direction of each of the DB is into the plane of the paper, so the magnetic field O is therefore. तो ये DL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो इनसाइड रहेगी. इसके बाजू में एक और DL रहेगा, उसकी वजह से भी इनसाइड इसके बाजू में. तो ऐसे बहुत सारे DL मिल के क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड. और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐड करना ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी तक जा रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड और जो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है सबका इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी, A to B. तो म्यू नॉट 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर.
अब ये जो डी एल है ये क्या है, तो ये डी एल, ये थीटा और ये आर, तो हमको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और इसको डी थीटा लिखेंगे। तो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ये हम चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़े हैं, जो एंगल सबटेंड होता है थीटा वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के इक्वल रहता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिए। एस की जगह पे डी एल है, रेडियस की जगह पे आर है, थीटा की जगह पे डी थीटा है। तो डी एल की जगह पे सिंस डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, तो ये डी एल की जगह पे क्या लिखे हैं हम, आर डी थीटा लिखे हैं। और ये एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, तो एंगल 0 था, कहाँ तक गया, कितना एंगल बना, थीटा एंगल बना, तो हम लिमिट चेंज कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं 0 टू थीटा। हाँ, तो 0 से थीटा तक ऐड करना है। ये एक आर और ये एक आर कैंसिल, 1/r हो गया। तो ये म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये आर बचा है तो ये आर लिख लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन होता है थीटा। तो ये इंटीग्रेशन थीटा आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ रहे, अनम को क्या नहीं समझ रहे पूछो। स्मॉल एलिमेंट डी एल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना प्रोड्यूस होता है, डीबी। बायोट सावर्ट्स लॉ से हम ये इक्वेशन लिख लिए। डी एल क्या है, डी एल है आर्क, आर्क का एक छोटा सी पार्ट को हम टेंजेंट ले सकते हैं, और टेंजेंट और रेडियस में जो एंगल होता है 90 होता है, डी एल 90 लिख दिए तो हमको ये मिल गया। अब ये किसकी वजह से, ये स्मॉल एलिमेंट डी एल की वजह से है। तो टोटल एलिमेंट डी एल डी एल डी एल ऐसे सब के सब ऐड करते जाओगे, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट डी एल डी एल डी एल मिलेंगे। सबको ऐड करोगे तो टोटल एलिमेंट, कहाँ से ऐड करोगे, पॉइंट ए से ऐड करना स्टार्ट करोगे, कहाँ तक, पॉइंट बी तक। तो डी एल आर, और डी एल किसके इक्वल है, आर थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पढ़े एंगल सबटेंडेड थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर। ये जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर, तो ये फॉर्मूले से डी एल आ गया आर थीटा, तो आर थीटा लिख दिया, ये एक आर और ये एक आर कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला मिल गया। अभी समझ में आया। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो म्यू नॉट 4 पाई आई थीटा अपॉन आर, थीटा क्या है, रेडियन में जो भी एंगल रहेगा। अब इतनू सा था तो थीटा जो भी रहेगा थीटा की वैल्यू रख दोगे, राइट। म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर थीटा। अब ये थीटा किसके लिए है, ये वाला थीटा। अगर ये पॉइंट ए से स्टार्ट होगा, एक राउंड लगा के पॉइंट ए पे आया, तो ये एंगल कितना मिला, ये छोटा सी पहले पार्ट लिए थे, अब ये पूरा 2 पाई, तो ये थीटा की जगह आप 2 पाई लिखोगे, तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई। ये पाई और ये पाई कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये पूरा सर्कल जब हो जाएगा, जब आधा सर्कल होगा, तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जब आधा वायर सेमी सर्कल रहेगा तो कितना रहेगा, तो पाई, तो यहाँ पे आप पाई लिखोगे, थीटा की जगह पाई लिखोगे, ये पाई और ये पाई कैंसल, नीचे आपको 4 मिलेगा। समझ में आ रहा है अभी।
पेज रिफ्रेश करो बेटा। तो ये अभी अपने को ये वाली वैल्यू, ये वाली इक्वेशन मिल रही है, ये समझ में आ रहा है। ये जब एंगल कितना है हमको पता नहीं, थीटा है, बट हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ फुल सर्कल ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट। अब फुल सर्कल बोल रहा है, तो देखो फुल सर्कल के लिए 2 पाई, और ये फुल सर्कल का ये इक्वेशन जो अभी निकाले हम वही है। गेटिंग इट? आ गया समझ में फुल सर्कल वाला? आगे बढ़ने का। अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, एक्सियल फील्ड, एक्सियल लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम जो डेरिवेशन अभी करने वाले हैं वो क्या है, ये न्यू डेरिवेशन है। साइड हेडिंग क्या लगाना है, एक्सियल, एक सर्कुलर लूप है, तो जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी, मतलब अलोंग द एक्सेस। अब ये जो करंट लूप है इसका एक्सेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें ये सेंटर पॉइंट है ओ। क्या करते हैं, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना देते हैं। ये डायमीटर है, ये बोल सकते हैं हम सर्कुलर उसका डायमीटर है। यहाँ से एक जेड एक्सेस बनाएंगे, तो ये जेड एक्सेस क्या हो जाएगा, ये जो सर्कुलर लूप है उसका एक्सेस हो जाएगा, ये जेड। अब ये पॉइंट डी, सर्कुलर एलिमेंट से ये जेड एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड डी भी रहेगा, उसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक डीबी परपेंडिकुलर और एक ये डीबी अलोंग जेड एक्सिस। तो हमको क्या करना है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है डी एल, ये स्मॉल एलिमेंट डी एल की वजह से ये एक्सेस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज गिवन बाय, ये बायोट सावर्ट्स लॉ से आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर आर क्यूब। अब ये आर स्क्वायर देखो, ये आर स्क्वायर ये है, ये जो सर्कल का रेडियस है ना, ये जो लूप है इसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये है जेड। तो ये जो है हमारा, ये हाइपोटेनस है, तो मैं इसको लिखूंगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो एनी एलिमेंट डी एल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आर, ये वेक्टर आर और ये डी एल, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। द एलिमेंट डी एल इज इन एक्स वाई प्लेन, ये जो एलिमेंट डी एल है ये एक्स वाई प्लेन में लाया करता है, और ये जो आर है ये वाई जेड प्लेन में है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो डी एल क्रॉस आर मतलब डी एल आर साइन थीटा, थीटा इज ऑलवेज 90, तो साइन 90 हमेशा यहाँ पे 1 होने वाला है। यही से डी वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर इज इक्वल टू डी एल आर, ये हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा।
जितने भी डी एल ले लोगे सब 90 डिग्री पे रहेगा। हाँ, वो हमेशा 90 डिग्री पे। तो ये जो पार्ट है डी एल क्रॉस आर, ये हमेशा डी एल आर आएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन डी बी म्यू नॉट 4 पाई डी एल, आर और आर कैंसल होके आर स्क्वायर हो गया। तो अब ये आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लेते हैं हम, कैपिटल आर स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ डीबी है इज इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय डी एल एंड आर। तो डी एल और आर जो प्लेन बनाए हैं उसके परपेंडिकुलर है डीबी। तो ये डीबी की डायरेक्शन है, ये 90 डिग्री है। इट्स जेड कंपोनेंट इट्स डीबी जेड, जेड एक्सेस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो डीबी जेड है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये डी बी जेड हो जाएगा डी बी कॉस थीटा। एंड द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू जेड एक्सेस, जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर जो है वो डी बी परपेंडिकुलर, द कंपोनेंट व्हेन सम्ड ओवर यील्ड जीरो एज दे कैंसल आउट ड्यू टू सिमेट्री। देखो अब यहाँ पे जो DL है उसकी वजह से DB परपेंडिकुलर यहाँ पे आया, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो DL लोगे उसकी वजह से DB परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल करेंगे। ऐसे यहाँ पे एक DB रहेगा, तो इसकी वजह से जो रहेगा DB DB क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो ये हर जितने भी रहेंगे DL, ये सब DL की वजह से जो DB प्रोड्यूस होगा वो सब DB क्या होने वाला है, कैंसल होने वाला है। DB परपेंडिकुलर रहता है, पाम रूल पढ़े हो ना, पाम रूल पढ़े हो। ये कंडक्टर, ये लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो थंब को वहां पे रखोगे, आप अपने फिंगर्स को आप अपनी फिंगर्स को यहाँ पे रखो और फिंगर्स को मोड़ो। फिंगर्स को मोड़ोगे तो वो हमेशा डी एल आर के परपेंडिकुलर रखना है। तो सिर्फ जेड कंपोनेंट बचेगा, ये डीबी परपेंडिकुलर कैंसल होने वाला है। तो ये डीबी परपेंडिकुलर, इसके बाद डीबी परपेंडिकुलर, ये सब डीबी परपेंडिकुलर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डीबी जेड ऐड होने वाला है। और डीबी जेड क्या है, डीबी कॉस थीटा है। ये डीबी है तो डीबी जेड कौन सा, कोसाइन कंपोनेंट है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये वाले एंगल ट्रायंगल में एडजेसन अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसन साइड क्या है, कैपिटल आर अपॉन हाइपोटेनस स्मॉल आर। स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्मॉल आर स्क्वायर क्या है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रूट जेड स्क्वायर प्लस आर आर स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा की इक्वेशन आ गई मेरे पास। मेरे पास डीबी की इक्वेशन है और कॉस थीटा की भी है। तो ऑल द डीबी जेड का इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डीबी जेड गिव्स अस डीबी जेड, बी जेड देगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो डीबी का फॉर्मूला जो है पिछली स्लाइड से आ जाएगा। क्या है डीबी का फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन जेड स्क्वायर आर। तो ये डीबी का फॉर्मूला हो गया इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा वी कैन राइट आर अपॉन रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डी एल और ये आर हो गया, और ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, तो 3/2। और जब ये इंटीग्रेशन करोगे डी एल का, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये पूरा डी एल डी एल डी एल, ये पूरा डी एल इंटीग्रेट करोगे
तो ये सरकमफ्रेंस के इक्वल आएगा, मतलब 2 पाई आर के इक्वल आएगा। तो ये 2 पाई आर लिख लिए और बाकी के टर्म्स ऐसे ही आ गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बी जेड इज इक्वल टू ये पाए और ये पाए कैंसिल, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो म्यू ये यहाँ पे रहेगा। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के अलोंग टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। कहाँ पे है ये? एट अ डिस्टेंस z है, सेंटर से, ये जो लूप है इसके सेंटर O से z डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है dB वो दिया है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ करंट लूप। तो हमको पता है पॉइंट P पे जो z डिस्टेंस पे है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है। अब अगर हम स्पेशल केस लेते हैं, तो अब ये पॉइंट P पे था पहले बॉब, या पॉइंट जो भी था वो पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द लूप से z डिस्टेंस पे था। अब ये पॉइंट P को मैं ले आता हूँ पॉइंट O पे, जब पॉइंट O पे ले आऊंगा तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अभी पॉइंट A क्या है? O से कुछ डिस्टेंस पे है, O क्या है? लूप का सेंटर है। बट अगर पॉइंट P सेंटर पे ही रहेगा तो z की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। z की वैल्यू 0 रहेगी तो बी जेड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 0 हो गया, आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 2 कैंसल, आर क्यूब बच गया, ये आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये बचेगा सेंटर ऑफ द लूप। जब लूप के सेंटर में है तो ये फॉर्मूला आएगा। एट द सेंटर ऑफ अ करंट लूप, करंट लूप के सेंटर में है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फॉर नंबर ऑफ टर्न्स इज 1, जब नंबर ऑफ टर्न रहेगा 1, ये लूप एक बार रोटेट हुआ है तो सेंटर में इतना, अगर लूप 2 बार करंट लपेट दिए तो डबल हो जाएगा, 3 बार करंट लपेट दिए तो ट्रिपल हो जाएगा। तो ये मैं लिखूंगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद नेक्स्ट हमको एम्पियर्स लॉ पढ़ना है। बट एम्पियर्स लॉ पढ़ने से पहले ना एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है? रेडियस ऑफ 1 मीटर इफ a current of 10 ampere passes through the coil, what will be the magnitude of the magnetic field at the center? सेंटर में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्या क्या दिया है चलो बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, करंट दिया है, रेडियस दिया है,
तो गिवन नंबर ऑफ टन्स मतलब कैपिटल एन है 1000, रेडियस मतलब कैपिटल आर है 1 मीटर, करंट मतलब 10 एम्पियर, सेंटर में आर 1 मीटर है ना, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी सी लिख लेते हैं, और बी सी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हम देखे हैं सेंटर में एन नंबर ऑफ टन्स के लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो म्यू नॉट का जो फॉर्मूला और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻10, एन है 1000 मतलब 10⁻3, आई की वैल्यू है 10, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू है 1। तो जब आप ये सॉल्व करोगे 10⁻⁻7, 10⁻4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो एट द सेंटर 2 पाई इंटू 10⁻⁻4, और सॉरी -3 आएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, -7 +4 -3, ये टेस्ला। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ। तो जो बायोट सावर्ट्स लॉ था ना, बायोट सावर्ट्स लॉ, बायोट सावर्ट्स लॉ से क्या फाइंड आउट कर रहे थे हम? बायोट सावर्ट्स लॉ से क्या फाइंड आउट कर रहे थे हम? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डीएल, स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, फिर इसको इंटीग्रेट करके टोटल फील्ड ले आते थे। तो एम्पियर्स लॉ भी क्या है? वही का है। एम्पियर्स लॉ से भी हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का साइन जो देख रहे हो, इट इंडिकेट्स दैट द integration is to be evaluated over a closed loop called Amperian loop। तो ये जो इंटीग्रेशन लेना है ये क्लोज्ड लूप में लेना है, एम्पीरियन लूप में देना है। द करंट I on the right hand side is the net current encircled by the Amperian loop। तो ये जो राइट हैंड साइड में करंट I दिख रहा है, ये नेट करंट है एम्पीरियन लूप में। सपोज अगर मैं ये एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करता हूँ, ये क्या है आपका? एम्पीरियन लूप है। इसमें से एक वायर गया, उसमें करंट आए, दूसरा वायर करंट आए, तीसरा वायर करंट आए, चौथा वायर करंट आए, सब कंडक्टर में से करंट आए, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? 4I। ये जो एम्पीरियन लूप आप सिलेक्ट किए हो, एक क्लोज पाथ ले लेना है, उसमें से जो टोटल करंट रहेगा उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो एम्पीरियन लूप लिया है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एम्पीरियन लूप क्या लिया है? एक सर्कल लिया, उसमें देखो I1 I2 और I3 क्या है? लूप के अंदर है, I4 लूप के बाहर है। तो ये तीनों का क्या होने वाला है? एडिशन होने वाला है। जो लूप के अंदर है ना, उनका एडिशन होने वाला है। यहाँ पे लिखा है एन एम्पीरियन लूप इज ड्रॉन टू इनसर्कल 3 ऑफ द करंट वायर्स and not the fourth one. Fourth one outside the loop है। As the current goes perpendicular to the plane of the paper, B is in the plane of the paper given as if its direction is unknown। यहाँ पे B की डायरेक्शन दिया हुआ है। So the length
एलिमेंट ऑन द एम्पीरियन लूप इज DL। ये एम्पीरियन लूप पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एम्पीरियन लूप का छोटा सी पार्ट जो है DL है, वो प्लेन ऑफ द पेपर में है। तो B.dl मतलब B.dl cos थीटा होता है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा B.dl का, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन B cos थीटा DL लिखूंगा। वो किसके इक्वल रहेगा? म्यू नॉट I के इक्वल रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I क्या है? टोटल करंट इन द एम्पीरियन लूप, और ये इंटीग्रेशन ऑफ BDL क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos थीटा। चलो इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसको समझने में और इजी होगा आपको। तो अभी यहाँ पे देखो I1 I2 और I3 है ना, तो टोटल करंट I कैसे आएगा? ये तीनों को ऐड करके आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ B cos थीटा DL म्यू नॉट I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ पे एक अगर इन साइड जा रहा है तो वो माइनस साइन के साथ लिखोगे आप, रियो माइनस I3। ये माइनस I3 ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पॉजिटिव लिए है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव लिए है। ये करंट देखो, डॉट है मतलब इनवर्ड, क्रॉस सॉरी डॉट है मतलब आउटवर्ड, और क्रॉस है मतलब इनवर्ड। जब ये ऐसा सिंबल देखते हो तो ये आउटवर्ड है, और ये जब ऐसा सिंबल आप देखते हो या ऐसा सिंबल तो ये इनवर्ड है। तो इनवर्ड रहेगा करंट, तो ये अपोजिट है तो वो कैंसल हो जाएगा। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में से ये जो अपने सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है? तो ये एक वायर है, तो मैं इसकी सराउंडिंग स्पेस में क्या करता हूँ? एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इसको सेंटर कंसिडर करते हुए। और जब मैं इसको एक सेंटर कंसिडर करते हुए एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया, तो बायोट सावर्ट्स लॉ, सॉरी बायोट सावर्ट्स लॉ नहीं, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? एम्पियर्स लॉ बोलता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो अब एक ही कंडक्टर जा रहे हैं तो करंट आई ही रहेगा यहाँ पे। ये हमको ये कैलकुलेट करना है, ये कितना है? तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, अब यहाँ पे देखो ये है डी एल, ये है डी थीटा, और ये है आर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? बी डॉट डी एल को, बी डॉट डी एल को मैं कैसे लिखूंगा? बी डी एल कॉस थीटा। बी और डी एल, बी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन, बी एंड डी एल आर टेंजेंशियल टू एम्पीरियन लूप विच इज द सर्कल हेयर। ये सर्कल है, तो ये बी और डी एल क्या है? टेंजेंशियल है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो अब बी डॉट डी एल, ये जो बी डॉट डी एल हम बी डी एल कॉस थीटा बोल रहे थे, कॉस थीटा 1 आ जाएगा, सिर्फ बी और डी एल बचेगा। और डी एल को क्या लिख सकते हैं हम? आर डी थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर। ये इससे पहले भी पढ़े थे। So the magnetic field at a distance r from the wire is,
वायर के सेंटर में से जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसका फॉर्मूला ये हम लास्ट लेक्चर में किए थे। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से ये रहेगी म्यू नॉट आई 2 पाई आर। तो यहाँ पे आर डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। कहाँ से आप ये पॉइंट से स्टार्ट किए हो, एक राउंड लगा के वापस आए तो एंगल कितना कवर किए, तो एंगल 0 से 2 पाए, एक राउंड में इतना। तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। डी थीटा का इंटीग्रेशन, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। जो कॉमन है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाए वो कॉमन ले लिए। इंटीग्रेशन होगा 0 से पाए डी थीटा का, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाए इंटीग्रेशन थीटा 2 पाए से 0। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये 2 पाए माइनस 0 हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाए। ये 2 पाए और 2 पाए कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल क्या हो गया, म्यू नॉट 2 पाए। तो ये म्यू नॉट 2 पाई आ रहा है, यही तो हमारा क्या है, एम्पियर्स लॉ है। तो इक्वेशन ये जो है तो ये हमारा एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब सोलिनॉइड और टोरॉइड का देखना है। सोलिनॉइड क्या होता है, तो देखो व्हाट इज सोलिनॉइड। किसी को पता है कि यहाँ पे सोलिनॉइड क्या होता है? अगर सुबह वाले लेक्चर में थे तो सुबह पढ़ाया था मैं सोलिनॉइड के बारे में। व्हाट इज सोलिनॉइड, बस दो ही आंसर। व्हाट इज सोलिनॉइड, लूप, मैग्नेटिक लूप क्रिएट होता है। तो बेसिकली सोलिनॉइड क्या होता है, कंडक्टर विच कंटेन्स नंबर ऑफ टर्न्स एंड एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक फील्ड। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं हम, वायर वाउंड कर देते हैं। जब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे वायर वाउंड करेंगे हम, तो इसमें से एक वाउंडेड वायर में से करंट पास होगा, और ये करंट की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होने वाली है। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी हुई है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है सोलिनॉइड की वजह से। अब देखो ये ऊपर वाले जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, और ये नीचे में आपको क्रॉस दिखेगा। तो क्रॉस का मतलब क्या है, यहां से वायर अंदर जा रहे इनवर्ड, और डॉट का मतलब क्या है, यहां से वायर बाहर आ रहा है आउटवर्ड। वायर बाहर आ रहा है घूम के अंदर जा रहा है, वायर बाहर आ रहा है घूम के अंदर जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं। अब ये सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम सोलिनॉइड का ये एक स्ट्रक्चर ले लिए, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन लूप ले लिए है, ए बी। सोलिनॉइड शो किया है यहाँ पे ना, ये जो ए बी सी डी है ये एम्पीरियन लूप है। क्या है ये, एम्पीरियन लूप है।
तो एम्पीरियन लूप में मतलब ये जो ए से बी तक है इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ और बी की डायरेक्शन अलग है, क्योंकि हमको क्या लिखना है, ए से बी तक बी डी एल लिखना है ना। ये क्लोज्ड लूप बोला है। क्लोज्ड लूप मतलब मैं ए से स्टार्ट करूंगा बी पे जाऊंगा, बी से स्टार्ट करूंगा सी पे जाऊंगा, सी से स्टार्ट करूंगा डी पे, डी से स्टार्ट फिर से जब क्लोज्ड होगा ना, पूरा घूम फिर के पूरा क्लोज लूप। तो इंटीग्रेशन ए से बी, इंटीग्रेशन बी टू सी, इंटीग्रेशन सी टू डी, इंटीग्रेशन डी टू ए, ये क्लोज्ड लूप हुआ, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब जब ए से बी जा रहा हूं तो ये लेंथ है लूप की डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। जब दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है तो एंगल दोनों के बीच का क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, मैं एक लूप ले लिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल ए टू बी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी डी एल कॉस थीटा। तो ए से बी वाली लेंथ और बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ए टू बी बी डी एल, क्योंकि थीटा क्या है, जीरो है, कॉस जीरो क्या हो गया, 1 हो गया। बी कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी डी एल मतलब एल हो जाएगा। तो ये ए से बी तक वाला जो इंटीग्रेशन है वो बी एल हो गया। अब मैं बी टू सी ले रहा हूं। अब बी टू सी जो लेंथ है कंडक्टर की ये है डी एल, ये डी एल और ये बी, बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, जब मैं बी टू सी लिख रहा हूं तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, बी टू सी ये है डी एल और डी टू ए, जब डी टू ए लूंगा तब भी 90 रहेगा और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो बी टू सी वाला लूप का जीरो हो जाएगा, डी टू ए, डी टू ए वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो आउटसाइड द फील्ड है, फील्ड के बाहर है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, इसका बी जीरो रहेगा। तो फिर मैं आगे वाले उसमें क्या लिखूंगा, ये जो ए टू बी है बस उसका ही तो मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी तीनों का जीरो है। आउटसाइड द फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन इज जीरो होता है, ये म्यू नॉट आई रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखो द सेकंड एंड फोर्थ इंटीग्रेशन आर जीरो बिकॉज बी एंड डी एल आर परपेंडिकुलर। सेकंड मतलब ये वाला और ये वाले के बारे में बात कर रहे हैं, वो जीरो बोल दिया। द थर्ड इंटीग्रल इज जीरो बिकॉज आउटसाइड द सोलिनॉइड बी इज जीरो, ये जो सोलिनॉइड के बाहर है इसमें बी जीरो रहता है। नाउ वी कैन ऑब्टेन द नेट करंट, नेट करंट ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n per unit length of the solenoid, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर का वायर है, उसमें कितनी बार वायर टर्न हुआ है, 5 बार, तो 2 मीटर में 10 बार। n क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न्स, l क्या है, लेंथ। तो ये जो फॉर्मूला है, तो देखो ये n इंटू एल हो जाएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू एन एल। अब यहां से करंट जा रहा है 1 एम्पियर आए, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए,
फिर चौथा आई, फिर पांचवा आई। अब ये टोटल करंट, ये एम्पीरियन लूप में टोटल करंट कितना हो गया, 5 आई आप बोलोगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है 5 और करंट है आई, तो 5n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, दैट इज टोटल करंट। और n की जगह मैं स्मॉल n l i लिख सकता हूँ, दैट इज द टोटल करंट। टोटल करंट के लिए मैं ये डिफाइन करूंगा। तो टोटल करंट जो हो जाएगा एन एल आई हो जाएगा, तो ये बी एल म्यू नॉट एन एल आई, ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हो जाता है सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। ऐसे ही टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो फाइंड आउट करना है। तो टोरॉइड किसको बोलते हैं, जो सोलिनॉइड था ना उसको आप सर्कुलर शेप में कर दो, मोड़ दो, जैसा गाड़ी का टायर या ट्यूब होता है ना, गाड़ी के ट्यूब के ऊपर क्या किए हम, वायर वाउंड कर दिए, वायर लपेट दिए। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, एम्पीरियन लूप क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। तो a toroid is a solenoid of finite length bent into a hollow circular tube-like structure similar to pressurized rubber tube. ये जो रबर ट्यूब इनसाइड द टायर ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के टायर के अंदर जो ट्यूब है उसके इक्वल रहेगा। तो ये टोरॉइड का दिया है, तो हमको क्या करना है, इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एम्पियर्स लॉ से मैं ये लिख लिया। अब ये जो लेंथ में, जब ये लूप की स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में ऐड करते जाऊंगा तो सरकमफ्रेंस के इक्वल मिलेगा 2πr, और जितने भी नंबर ऑफ लूप्स रहेंगे वो म्यू नॉट एन आई, आई इंटू एन, ये टोटल करंट हो जाएगा। टोटल करंट नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। फुल लेंथ जो देगा वो 2πr देगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, ये 2πr यहाँ पे आ जाएगा, ये टोरॉइड वाली इक्वेशन हो गई। ये समझ में आ रहा है। सो दैट्स इट, अपना चैप्टर अभी आज खत्म हो गया। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे।